हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टॉक शास्त्र। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझाऊंगा। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इनके दूसरे नाम मैंने आपको बताया भी था कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता है क्या है, यहां पर आपका सप्लाई जोन होता है, सप्लाई जोन, और सपोर्ट होता है आपका डिमांड जोन। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया था कि कभी भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो नॉर्मली सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको चार्ट भी दिखाए थे, अगर आपको अभी भी नहीं पता है आप लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो पार्ट होते हैं इसके बेसिकली। मैंने एक तो आपको समझा दिया है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आपको याद होगा कि कभी भी स्टॉक एक लेवल पे जाके रिजेक्ट होता है एंड देन वो एक कंसोलिडेट करता है एंड देन उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो एक नया रेजिस्टेंस बनाता है, वापस ये वाला जो रेजिस्टेंस पहले था वो भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड इस तरह से मार्केट में स्टॉक ऊपर जाता है। तो इन लेवल्स को, ये जो सप्लाई और डिमांड जोन है, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात आती है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूसरे जो होते हैं वो है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायनेमिक के अंडर में क्या आता है? डायनेमिक के अंडर में आपको दो चीजें पढ़नी है। पहला ट्रेंड लाइन, जो आपने काफी बार सुनी भी होगी, लगाते हुए भी देखी होगी, बट परफेक्ट ट्रेंड लाइन काफी लोग नहीं लगा पाते हैं। मैं बताऊंगा, आज आपको सिखाऊंगा ट्रेंड लाइन लगाते कैसे हैं। सेकंड आपका मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत सिंपल है बट काफी, कह सकते हो काफी यूजफुल है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज हम ट्रेंड लाइन से। एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल का तो हमें पता चल गया, बट काफी बार मार्केट ऐसे मूव करता है कि वो ऊपर जा रहा है बट वो नीचे जो सपोर्ट था उस लेवल तक नहीं आ रहा है, बीच में ऊपर चला जा रहा है, बीच में ऊपर चला जा रहा है। ये अगर आप देखो तो पैटर्न मैंने समझाया भी था, अगर आपको याद होगा, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन जब नीचे जा रहा होता है, और अभी ये जो ऊपर गया है ये वाला फॉर्मेशन क्या है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। तो दो तरह के फॉर्मेशन थे, ये है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, ये है लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। अभी मैंने लिख दिया था तो मैंने उसको कट नहीं किया अपनी बात को, इसीलिए मैंने ये पैटर्न बाद में बना दिया, कहीं आपको लगा हो कि ये मैंने लिख दिया है। मैं पहले लिख चुका था, फिर मुझे याद आया कि नहीं ये नहीं है, तो मैंने कट नहीं किया, मैंने जस्ट बाद में बना के समझा दिया। लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन एंड हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। अब ट्रेंड बताता है ये, और ये बताता है डाउन ट्रेंड। क्लियर? अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमें पता है कि यहां पर आके खरीद लिया लोगों ने, फिर से ऊपर चला गया, आप वेट करते रह गए कि यहां पर आएगा, अगेन भाई नीचे आ रहा था, आप वेट करते रहे यहां आएगा, यहां से ही ऊपर चला गया। तो ऐसे केस में काफी दिक्कत होती है। अभी ये देखो ट्रेंड के साथ साथ ऊपर जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। की एक डायनेमिक एक पॉइंट आ रहा है कि वो अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से पहले ही रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे केस में हम उसे डायनेमिक के अंडर में डालते हैं एंड इसको कैप्चर करने में दो चीजें हेल्प करेंगी। पहला ट्रेंड लाइन। तो आइए समझते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना है कि मार्केट में जो स्टॉक है या जो हमारा इंडेक्स है वो अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वो मैंने आपको बता रखा है। आप हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से पता कर सकते हो। उसके अलावा कैसे पता कर सकते हो मैं भी मूविंग एवरेज में समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट पर वो चल रहा है डाउन ट्रेंड में एंड आपको ये है कि मेरे को इसे खरीदना है या फिर मेरे को इसे सेल करना है, तो मैं कहां पर कर सकता हूं? तो ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं इसमें ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली लगती कैसे है, जो काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपको दो हाईज जोड़ने होते हैं। ठीक है, हमें दो हाईज जोड़ने होते हैं, उल्टा करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में कभी कोई चीज अप ट्रेंड में चल रही है तो उस केस में आपको लोज जोड़ने हैं। ठीक है, टू लोज जोड़ने हैं। अभी ये जो बेस होता है जब अप ट्रेंड में, इसका मतलब ये है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ये टूटेगा तो कहीं ना कहीं डाउन साइड जाने के चांस हैं एंड जब भी इसके पास आएगा तो आप वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको रहती है कि आप वहां पर खरीद सकते हो। ठीक है,
एंड सेम वे में जब कोई डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो जब जब वो ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हमें पता है कि यहाँ पर ये रिजेक्शन लेगा। दैट मीन्स यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं डायनेमिक एक सप्लाई जोन बन चुका है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, सेम वे में यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन का फायदा उठा सकते हो। मैं भी चार्ट पर भी दिखा दूंगा कि कैसे एक यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हो, क्योंकि काफी लोग गलती करते हैं, विक को कहीं ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाते हैं। बट अगेन आप थोड़ी भी गलती करो तो इतना बड़ा आपका एसएल नहीं बनेगा, छोटा मोटा ही बनेगा। फिलहाल आगे आते हैं, मैं दोनों चीजें एक साथ चार्ट पर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए अभी आगे चलते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी हम किसको यूज में लें, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर आप कभी भी स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म दैट इज इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, उस केस में आप सिंपल मूविंग एवरेज को माइंड में रखना। बट कहीं ना कहीं आप स्कैल्प या फिर इंट्राडे के लिए जा रहे हो तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को माइंड में रखना। दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप सिंपली कह सकते हो वो करंट जो हमारी रीसेंट कैंडल्स बनी होती है बिल्कुल उनको थोड़ा ज्यादा फेवरिज्म करता है, उनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा रहती है उस केस में। एंड सिंपल मूविंग एवरेज एंड इनको निकालना भी बहुत आसान है, मतलब ये क्लोजिंग बेसिस पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मतलब 5-5 मिनट की अभी कैंडल आपके सामने बनी हुई है मान लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें रेड ग्रीन सब है, अभी मैं कलर्स चेंज नहीं कर रहा। सो इनके जो भी क्लोजिंग होंगी, जैसे इस सारी अगर मैं मान लेता हूँ चारों ही ग्रीन कैंडल हैं, वैसे तो होंगी नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे है, मान लेते हैं ये रेड गई है, ठीक है। सो इनकी जो भी क्लोजिंग्स हैं, क्लोजिंग किसी भी टाइम फ्रेम में, अभी मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूं तो 5 मिनट में एक्ट करेगा। आप टाइम फ्रेम चेंज कर दोगे 1 आवर 1 डे, जो भी टाइम फ्रेम चल रहा होगा उसके हिसाब से कैंडल्स देखेगा। तो उनके क्लोजिंग बेसिस पे फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल मूविंग एवरेज का 50 लेंथ यूज किया है, 50 मूविंग एवरेज यूज किया है। सो ये पिछली जो भी कैंडल चल रही है उससे पिछली 50 कैंडल के क्लोजिंग का एवरेज निकालता है एंड वो पॉइंट दे देता है। वो पॉइंट मार्क कर दिया मान लो इस पॉइंट पर, सेम वे में अगली कैंडल बन गई तो इसके हिसाब से भी मार्क कर दिया एंड सो ऑन, एवरेज के डॉट्स मार्क कर दिए। अब जब आप इन डॉट को ज्वाइन करोगे ना तो एक लाइन बनेगी, लाइन ग्राफ दिखेगा। वही लाइन होती है 50 मूविंग एवरेज अगर 50 कैंडल के हिसाब से बनी है, 200 मूविंग एवरेज अगर वो पिछले 200 कैंडल्स को माइंड में लेकर चल रहा है, सेम वे में 9 मूविंग एवरेज होता है और आपका 50 मूविंग एवरेज होता है। अभी कब कौन सा यूज करना है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड बिल्कुल सेम वे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सेम वर्क करता है। बस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा याद रखना कि क्योंकि रीसेंट कैंडल्स को थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहा है अपने पर्टिकुलर कैलकुलेशन में, तो उस केस में आप देखोगे कि स्कैल्पिंग बिकॉज बहुत छोटे टर्म में हो रहा है एंड इंट्राडे एक दिन के अंदर ही अगेन छोटे टर्म में हो रहा है, छोटे टाइम पीरियड में हो रहा है, तो उस केस में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं ओवर सिंपल मूविंग एवरेज। क्लियर? सो अब किसको कब यूज करना है तो उस पे आ जाते हैं। देखो अगर आप कभी भी 200 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो आपको सिंपल याद रखना है कि आप केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज करोगे, ठीक है। मैं अभी दिखा दूंगा और इतना प्यारा वर्क करेगा ना, शायद इस क्लास के बाद आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे ट्रेडिंग आ गई। एंड सच में आप केवल इसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना तो शायद आप बहुत अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्रेडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 200 मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है आपको। 50 मूविंग एवरेज अगर आप स्विंग यूज कर रहे हो। आने वाले टाइम में मैं और टूल्स बताऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं और टूल्स बताऊंगा। जब आप उनको इनके साथ मिक्स करके यूज किया करोगे ना, आप बोलोगे भाई क्या एक्यूरेसी आ रही है इसकी। और सच बता रहा हूं मैं, बिल्कुल डेप्थ में सारी चीजें समझा रहा हूं। और जीरो लेवल का होता है ना जिसको कुछ नहीं आता, उसको ऐसी चीजें बताऊंगा कि वो भी 3-4 क्लास बाद ऐसा सोचेगा कि भाई हाँ अभी मैं काफी कुछ समझ आ रहा है और मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, खासकर इन्वेस्टमेंट। सो 50 मूविंग एवरेज ले लेते हैं, स्विंग के लिए हम यूज करते हैं। अगेन बात आती है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज को आप स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो, इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो। इसका सिनेरियो है स्विंग का मतलब हम थोड़ा ज्यादा मंथली बेसिस नहीं देखेंगे, लाइक 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन का हिसाब है हमारा, तो उस केस में हम 20 मूविंग एवरेज को ले सकते हैं। एंड बिल्कुल सेम वे में हमारा 9 मूविंग एवरेज होता है, वो तो भाई इंट्राडे के लिए ही बना है,
इंट्राडे के लिए ही यूज करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे स्विंग या लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो। एंड इन सब में अगर आप 9 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज ले रहे हो ना, तो इन दोनों का यूज करके आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करना यूज इसके जगह पर। एंड मैं इसकी एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। एंड आप लोगों में से काफी लोग यार सोचेंगे 9 की 20 मूविंग एवरेज या फिर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसी XYZ ट्रेडर की स्ट्रेटेजी थी। भाई ऐसा नहीं होता, ये टूल्स उसने नहीं बनाए, ना मैंने बनाए, ना किसी और ने बनाए, ये हमेशा से चलते आ रहे हैं। एंड उसने अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट में ये स्ट्रेटेजी बताई है। और भाई मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लेना, मैंने शायद 3 साल मुझे होने जा रहे हैं शायद ट्रेडिंग सिखाते हुए, मैं तब से बता रहा हूँ वो चीजें। बात वही है कि वो पब्लिक ज्यादा में भी कह सकते हो कि उसके फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा हैं तो ज्यादा फैल जाती है, उसके मुंह से ज्यादा फैल गई होगी, बट ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल। ये जितने भी टूल्स बता रहा हूँ ना, मैंने नहीं बनाए, मैं नहीं कह रहा मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं नहीं कह रहा किसी XYZ की स्ट्रेटेजी है, सिंपल टूल्स है, सबके काम के लिए है, ठीक है। आने वाले टाइम में आप डेप्थ में सारी चीजें समझोगे कि यार ये कैसे खेलते हैं आपके माइंड के साथ, कुछ नहीं होता, बस उस चीज को नए पैसों में बेच देते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी है। सो अगेन आते हैं, चलो चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं आपके सामने ये चार्ट ओपन करता हूँ अभी तो निफ्टी ओपन है, वैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ITC ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ITC। ओके, सो अगेन मैंने जैसे बताया था 200 मूविंग एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 1 डे का। सो हम यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम सेट करते हैं। अगेन चलिए अब आपको फील कराते हैं कि आप बन चुके हो एक ट्रेडर। देखिए, मानते हैं जब भी, मतलब सारे ड्राइंग से मूव कर दूं, ओके, मान लेते हैं जब भी, अभी मैं पीछे क्यों जा रहा हूं यार, कुछ रूल्स हैं कि मैं रीसेंट डेटा पे चीजें नहीं बता सकता। सो मान लेते हैं कि जब भी आपने नॉर्मली 2016-17 के आसपास भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती है आपको, तो यहाँ पर इंडिकेटर दिख रहा है FX, आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सिंपली सर्च करना है मूविंग एवरेज, ठीक है। आपने यहाँ पर ये मूविंग एवरेज पे क्लिक किया, देखो आपके सामने यहाँ पर ये ब्लू सी लाइन आ गई है मूविंग एवरेज वाली, दिख रही होगी डिटेल में। अभी ये इतनी पास क्यों है, बिकॉज इसकी सेटिंग चेंज्ड है। अभी मैं बता देता हूँ जो मैंने लेंथ बताई थी उनकी सेटिंग चेंज कैसे करते हैं। सो आपको सिंपल यहाँ पर मूविंग एवरेज पर क्लिक करना है, ये सेटिंग है, इस पर क्लिक किया आपने, एक मिनट, ये क्लिक किया एंड आप यहाँ पर देखो कि इनपुट्स में लेंथ जो है इसको चेंज कर लो बस। अभी मैं जैसे लॉन्ग टर्म की बता रहा हूँ, आपको 200 कर लेना है, क्लियर, ठीक है, अभी 200 कर दिया। अब आपको कभी भी पैसा डालना था, आपको केवल एक चीज देखनी है कि हमारा जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर रहा हो, और दूसरी चीज या तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके गया हो या फिर अप ट्रेंड में चल रहा हो, और सिंपल है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे पैसा डाल दो। अभी निकले कब, जब वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तब आप उसको सिंपल एग्जिट कर सकते हो, वरना लॉन्ग टर्म में तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी 2022 की बात है, देखो यहां से उसने नॉर्मली साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ये क्रॉसओवर देकर ऊपर गया, तब आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो यहां भी गया है, बट आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर हमें दिख रही है कि साइडवेज है, ठीक है, वो मैं ट्रेंड लाइन से भी समझा दूंगा। एंड उसके बाद मान लेते हैं क्रॉसओवर होने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा यहीं खरीद लिया, बट आपने देखा कि हाँ अभी एक अप ट्रेंड में जा रहा है एंड देन कंसोलिडेशन हुआ था। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में कभी भी कि भाई अभी ये बहुत महंगा हो चुका है मैं नहीं खरीद रहा। पहली चीज ऑब्वियस है, आप फंडामेंटल्स उसके चेक करोगे, एंड ITC आपको पता है काफी अच्छी कंपनी थी। सो फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मली यहां पर खरीदा होता, इसको वी कैन मार्क, यहां पर हमने खरीदा होता, क्लियर, क्योंकि अब ट्रेंड भी दिख गया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया है। अब आपको कब निकलना था, सो आप देखो सिंपल, अभी मैं इसको हटा देता हूं, जस्ट देखते हैं 240 के लेवल पे हमने एंट्री ली है, मान लेते 250 लिया है, चलो और ऊपर ले लेता हूं। अब देखो हमें एग्जिट कब करना था, दिख गया आपके सामने है। अब आप एक सिंपल सा देखो लॉजिक, 250 के आसपास आपने 22 मई के आसपास खरीदा, एंड आपने यहां पर जब ये क्रॉसओवर दिया इस नीचे आपने सेल कर दिया। आप यहां देख सकते हो 67%, ठीक है, आपका 2022 से 2024 2 साल के अंदर 67%। भाई कौन सा FD दे देगा, कौन सा LIC दे देगा, कोई नहीं देने वाला इतना। और आपने क्या यूज किया, कुछ नहीं किया भाई, आपने तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करी है। जब आप इस पे इतना अच्छा बना सकते हो तो सोचो अभी आने वाले टाइम में मैं जो चीजें सिखाऊंगा तो आप कितने अच्छे रिटर्न निकाल सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पर। अब बात आती है कि यार ठीक है यहाँ सेल कर दिया, अब दोबारा कब खरीदें, देखो डाउन ट्रेंड, अगेन ये क्रॉसओवर हुआ, फिर से अप ट्रेंड गया। अब मान लेते हैं कि क्या हमेशा प्रॉफिट देगा, अब मान लेते हैं हमने यहाँ कहीं खरीदा 450 के अराउंड,
आपने यहाँ खरीदा, देन अगेन ये क्रॉसओवर आ गया, नीचे आ गया, तो आपको क्या करना था, यहीं सेल कर देना था। अब आप सोचो 450 से मान लेते हैं यहाँ कहीं सेल भी किया है तो 3% के आसपास का आपका लॉस हुआ, ठीक है। अगेन आ जाते हैं एंड अब तक ये नीचे ही चल रहा है। अब आप सोचो यहां नहीं बेचा होता तो क्या होता, ये भी सोचो। आपने यहां कहीं खरीदा एंड देन 3-4% पे आपने उसको एग्जिट कर लिया, अगर आपने नहीं किया होता तो कितना लॉस चल रहा होता, 14%। तो देखो बड़े लॉस से भी बचा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें फंस गए। तो ये रीजन होता है नॉलेज का, कि इसी वजह से मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट होती है स्विंग ट्रेडिंग। आपको पता है आपने इन्वेस्टमेंट किया, सेफ हो, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन की तरह आपका प्रीमियम मेल्ट नहीं होगा। एंड यहां पर क्या होगा कि आपने इन्वेस्ट किया, अब आपको पता है कि भाई कब घुसना था कब निकलना था। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना है तो मैंने जितनी जल्दी निकाला है ना वो तो करना ही नहीं है, बिकॉज उससे बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे आपको 50 मूविंग एवरेज पर, जो मैं अभी नेक्स्ट दिखा देता हूं आपको। दोबारा लगा के मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या इसी को चलो ऑल्टर कर देते हैं। सेटिंग्स में जाना है, अगेन आपने लेंथ चेंज कर दी, 50 मूविंग एवरेज कर दिया। अब आपको दिखेगा थोड़ा क्लोज हो जाएगा, ये देखो हो गया क्लोज। अब कुछ नहीं करना, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है अगेन इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, बट कुछ महीनों में निकल जाना है। अब रिटर्न देखो कितने प्यारे मिलेंगे इसमें, एंड जो वहां पर मिला था ना उससे बेटर। जैसे मान लो अभी फिर से आ जाते हैं मई के आसपास, ठीक है। आपको अगेन सेम रूल रखना है, जब कभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा हो और वो अप ट्रेंड में जा रहा हो, आपको तब खरीदना है, जब भी वो क्रॉसओवर नीचे दे दे सेल कर देना है। अब देखो फायदा क्या है, मान लेते हैं 1 लाख पे वहां पर हमने डाला था जब लॉन्ग टर्म में, तो 2 साल में हमें 60 समथिंग रिटर्न मिला था, मतलब 1 लाख पे मान लेते हैं 60,000 रुपए आपका बढ़ गया था। अभी यहाँ पर देखते हैं कितना बढ़ा है। मान लेते हैं हमने ये इसने क्रॉसओवर दिया है, अप ट्रेंड चल रहा है, हमने यहाँ का ही खरीदा क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदते हैं, यहाँ खरीद लिया हमने मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें सेल कहाँ करना था, यहाँ पर, तो देखो 10%, हमारे हाथ में 10,000 आ चुके हैं, ठीक है। अगेन ये फिर से गया एंड इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया अप ट्रेंड में, ठीक है। फिर से हमने यहाँ एंट्री ली, फिर हमने यहां पर सेल किया 20%, मतलब 20,000 रुपए फिर से आ चुके हैं, टोटल 30,000 रुपए हमारे हाथ में आ चुके हैं, ठीक है। अगेन कंसोलिडेशन था, यहां निकल गए थे, अगेन ये दोबारा से ऊपर गया, हमने फिर से एंट्री ली, इस बार हमने यहां पर सेल किया 32%, 30,000 और आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने बन चुके हैं, 60,000 रुपए हमारे हाथ में आ चुके हैं, ठीक है। अगेन देखो फिर से यहां से इसने कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हमारा क्रॉसओवर दिया है एंड हमने मान लेते हैं यहाँ कहीं एंट्री ली एंड देन यहाँ पर हमारा एग्जिट हुआ है। तो 1% को नहीं मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं 1-2% का लॉस भी हुआ है, 1-2 हजार का लॉस भी, अभी 60,000 आपके हाथ में चल रहे हैं, ठीक है। अगेन एक क्रॉसओवर हुआ, ये रेजिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल, आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपने एंट्री ली, तो आपने यहाँ पर एंट्री ली एंड देन यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया। अगेन 12%, फिर से आपके हाथ में 12,000 हो गए, 70 हो चुके हैं, अभी आप ऊपर जा चुके हो उससे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप देखो कि स्विंग में फायदा कितना है। स्विंग में फायदा ये है कि आपको बार बार पता होगा, बार बार मौके मिल होंगे, एंड आप जब ये डाउन ट्रेंड होता है ना, मुझे पता है साइकोलॉजिकली लोगों को काफी इंपैक्ट करता है कि उसका लगाया हुआ पैसा अभी लॉस में चल रहा है या फिर जो उसका प्रॉफिट बन चुका था वो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उन चीजों से अगर बचना है तो आप स्विंग इन्वेस्टमेंट करो, 50 मूविंग एवरेज, बिल्कुल प्योर 50 मूविंग एवरेज, कुछ नहीं करना। एंड आने वाले टाइम में जब मैं इसको दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिक्स करूंगा, आप बोलोगे भाई शिवम तो पहले ही क्यों नहीं मिला मुझे, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पर बार बार अगेन, ये तो एक पीक था, हॉरिजॉन्टल से रेजिस्टेंस आया है, अगेन निकला एंड देन इस पर्टिकुलर ये देखो सपोर्ट जो था यहाँ पे आके इसने रेजिस्ट किया एंड देन अगेन डाउन ही चल रहा है फिलहाल। यही नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैंने कोई स्टॉक सोचा हुआ था मैं उस पर समझा रहा हूँ। आप XYZ कोई भी स्टॉक खोल लेना, मैं मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है इंडियन होटल, मैं वो खोलता हूँ एंड देन उसमें भी सेम चीज दिखा दूंगा आपको। पहले मैं सारी ड्रॉइंग्स मूव करता हूँ एंड देन हम पीछे जाते हैं, ठीक है। सो अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो स्विंग पर ही आते हैं। 50 मूविंग एवरेज का आपको पता है लेंथ सेट है। अगेन देखो आप यहां पर एंट्री लोगे, ऊपर आया, सस्टेन कर रहा है, देखो यहाँ पे नीचे जाके सस्टेन कर रहा है, ऐसे टाइम पर हम देखते हैं सिंपल, इस पुल बैक के बाद आपने एंट्री ली एंड देन यहाँ पर एग्जिट कर लिया। कितने प्यार से आप एक सिंपल से लॉजिक देखना, 17 मई 2021 में एंट्री ली है एंड अगस्त 2021 में आपका मई से जून जुलाई अगस्त 3 महीने के अंदर आपके यहाँ सामने 20% का रिटर्न है, कोई नहीं देने वाला, ठीक है। फिर से एंट्री बनी, देखो फिर से एंट्री बनी, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपने यहाँ पर एंट्री ली एंड देन आपका एग्जिट यहाँ कहीं बन रहा है। सो देखो 27% कितने दिन में आपका 20 सितंबर से 20 नवंबर, सितंबर से अक्टूबर नवंबर, अगेन 2-3 महीने में फिर से 27% का रिटर्न। अगेन ये बार बार इस पॉइंट पे लेते, इस पॉइंट पे निकलते, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है खुद ही कि ऑलमोस्ट नील है, लॉस नहीं हुआ है। अगेन यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पर एग्जिट लिया, अगेन प्रॉफिट ही है।
अब आपको कई बार दिखेगा कि कम प्रॉफिट है, कई बार दिखेगा ज्यादा प्रॉफिट है, जैसे 11% है, इसमें ले दे के मान लेते 4-5% भी है, बेकार नहीं है, पूरे साल के लिए रुकते हो आप एफडी पे, तो ये बेकार मत बोल देना कोई सा। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से हमें एंट्री मिली, पहले माइंड में था हाफ क्वांटिटीज हॉरिजॉन्टल पे निकल जाएंगे, ठीक है, नहीं भी है, आपको और सेफ होना है तो आप इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर ही, ये देखो गया, ब्रेकडाउन किया, इस पे सपोर्ट लिया इसने एंड देन वापस गया, अभी हम यहाँ पर एग्जिट लेते हैं। अगेन 20% के आसपास मिल रहा था, यू कैन सी, चेक किया था अभी आपने, यहाँ एंट्री लिया एंड देन यहाँ पर एग्जिट लिया हमने। सो 15 से 20% के आसपास का आपको रिटर्न मिल गया। अगेन यहाँ पर भी 2-3 महीने के पास, अगेन कंसोलिडेशन चल रहा था, फिर से निकला ये। सो देखो यहाँ से निकला ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बाद, फिर से आपको यहाँ कहीं एग्जिट मिला, फिर से 10-15% मिल जा रहा है, मतलब हर 2 महीने में आप 10-15% निकाल सकते हो। बट मेन चीज मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार करने का, देखो रीजन है आप ये मूव भी पकड़ पाओ उसके बाद, ये देखो ये मूव भी इसी में आया है, 38% का रिटर्न कितने दिनों में, 23 नवंबर से 29 अप्रैल, ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास में 40% का रिटर्न, सो बहुत होता है। एंड इसको लॉन्ग टर्म पे देखना है तो एक बार लॉन्ग टर्म पर भी करके देख लेते हैं, 200 मूविंग एवरेज, ये देखो। अब 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये होता है फायदा लॉन्ग टर्म में। देखो आपने नॉर्मली इस कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर गया, देन कंसोलिडेट कर रहा था, फिर से गया, अभी यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड कहीं है, तो आपने यहाँ ना खरीदा, यहाँ खरीद लिया, ठीक है, यहाँ कहीं खरीदा आपने, तो 154 के आसपास का प्राइस था, एंड देन इसमें हम एग्जिट कब करते, सो इसमें हम एग्जिट करते, इसने क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ कहीं आकर दिया है, देखो। सो 154 से ये वाला लेवल आई थिंक 154 से ये वाला लेवल, सो देखो 400% का रिटर्न है ऑलमोस्ट, एंड 154 के आसपास आपने लिया कब होता है इसको, शायद 2021, सो 2021 भी नहीं, 2022 के आसपास है, नहीं 2021 में ऑलमोस्ट एंड में। सो 2021 से अगर आप देखोगे तो 2025 के शुरुआत में आपने एग्जिट किया है, सो 2021 से 22, 23, 24 एंड देन 25, 4 साल के अंदर आपका पैसा 400%, मतलब 4 गुना हो गया है। लॉन्ग टर्म में आपने कुछ नहीं किया, आपने एक सिंपल टूल का यूज किया, मूविंग एवरेज, ठीक है। सो ये है फायदा इस चीज का। सो ये था मूविंग एवरेज। अभी मैं इंट्राडे में भी थोड़े से सिनेरियो दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी लेंथ चेंज कर लेता हूँ, अगेन 20 या फिर 9 एंड देन हम जाते हैं इंट्राडे में। सो इंट्राडे में आपको यूज क्या करना है, इंट्राडे में आप यूज करते हो, पहले तो 20 यूज कर रहे हो तो 15 मिनट में ट्रेंड चेक कर सकते हो, एंड देन 5 मिनट पर आप एंट्री एंड एग्जिट वगैरह देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखूं मैं, देखो अभी नॉर्मली यहां पर इसने मतलब शुरुआत में ही सुबह अगर आप देखोगे 9:15-20 के आसपास इसके ऊपर, और ये ट्रेंड देखो अब ट्रेंड ही चालू चल रहा है इसका, ये देखो। सो आपने नॉर्मली कहीं यहाँ कहीं भी एंट्री ली होती है, एंड इसमें फायदा ये भी रहता है जो ऑप्शंस करते हैं या जो फ्यूचर्स में डील करते हैं वो यहाँ पर फायदा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं देखो 750 के आसपास चल रहा है, एंड देन इजी इसने यहाँ पर आपको एग्जिट दिया, दैट इज नेक्स्ट डे, उस दिन तो दिया ही नहीं है, तो आप इंट्राडे में देखो कितना प्यारा फायदा उठा सकते थे यहाँ पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप देखोगे 2% के आसपास इजी मूव मिला है, 20 मूविंग एवरेज। अब आपने 20 में इनके ट्रेंड देख लिया था, सेम वे में यहाँ देखो पहली कैंडल बंद हुई है, अगर यहाँ से भी देखते तो भी आपको ये अच्छा खासा रिटर्न मिलता, अगर ये देखोगे ये देखो तो भी 2% के आसपास का, पहली कैंडल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट की एक कैंडल बंद हो गई उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से गिन रहा हूँ, बाकियों की तरह फेक नहीं है, जो है आपके सामने है। सेम वे में देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या हुआ, 1 बजे के बाद इसने क्लोजिंग, ये देखो इसने क्लोजिंग यहाँ नीचे दे दी, तो कहीं ना कहीं हमें था ठीक है शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो सकता है, तो इसके बाद अगर आप एंट्री लेते तब भी देखो एट एंड ऑफ द डे आप 1% के आसपास प्लस में ही हो, मतलब शॉर्ट करने के बाद, क्योंकि 1% और डाउन गया उसके बाद। तो इंट्राडे में आप इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। ये तो 20 मूविंग एवरेज है, इसी को और अच्छे से यूज करना है तो आप क्या करो, मूविंग एवरेज को कर लो 9, ठीक है, एंड आपका जो टाइम फ्रेम है उसको कर लो 5 मिनट, ये देखो, एंड आप बहुत सिंपली यहाँ पर फायदा उठा सकते हो। अभी तो मेरे सामने ये चार्ट खुला हुआ था तो मैंने इस पे एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी दिन का आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज बेसिस में हेल्प कर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं अभी फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर जा रही थी, ट्रेंड भी हमारा वैसे तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखते तो पता चलता। सो मान लो अगर आपने फिर भी पहली हमेशा याद रखना 9:30 के बाद ही एंट्री लेना, मैंने अपने हर क्लासेस में समझाया है, एंड आई थिंक जो भी मेरे को जानता है वो जानता होगा कि मैं 9:30 के बाद ही बोलता हूँ। तो अगर 3 कैंडल देखोगे
तो उसके बाद आप देखो सिंपल डे हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं, वो मैं आने वाले टाइम में समझा दूंगा इंट्राडे कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए चलो ठीक है, मान लेते हैं, अभी गलती मानते हैं, आपने एंट्री ले ली, ठीक है, 3 कैंडल के बाद आपको लगा इसके ऊपर, आपने यहाँ के एंट्री ले ली, जस्ट नेक्स्ट कैंडल रेड इसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो आपकी एग्जिट यहाँ बन चुकी थी, तो आपका लॉस कितना हुआ है? अगर आप देखोगे आपने 3 कैंडल 9:30 के बाद अगर एंट्री भी ली है तो आपका ये लॉस हुआ है 0.4, दैट इज 0.5% का लॉस हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आपने, अब मैं इस कैंडल के हिसाब से सोचूं तो 3 कैंडल के बाद आपने एंट्री ली, तो देखो इसने एग्जिट कहां पर दिया, यहाँ पर, सो 1.6% आपने इजी कैप्चर किया यहाँ पर, ठीक है। सेम वे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ये देखो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड सा जा रहा है, तो इसके नीचे आपने यहाँ पर एंट्री ली इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, तो आपने एग्जिट लिया इस ग्रीन कैंडल पर, तो भी आपने 0.2% के आसपास का यहाँ पर बना लिया, बिकॉज इंट्राडे में इतना भी काफी मैटर करता है। एंड आने वाले टाइम में जब मैं इनको अलग अलग स्ट्रेटेजी में, अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह के साथ, RSI के साथ, MACD के साथ, जब मैं मिक्स करके स्ट्रेटेजीज के साथ आपको बताऊंगा तो आपको भी मजा आने वाला है, बिकॉज आपको क्लियर कट चीजें दिख रही होंगी जो पहले दिखती थी बस समझ नहीं आती थी, अब आपको समझ आएंगी कि ऐसा क्यों हुआ था, रीजन क्या था इसके पीछे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीजें क्लियर करूंगा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड मैं ट्रेंड लाइन लगाना भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बिकॉज अभी वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, एंड अपने जानने वालों को जिनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको शेयर करना इस पर्टिकुलर चैनल को, ठीक है। मिलते हैं, बाय।